हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किए थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने जो आपका चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें हम पढ़ चुके थे रिजिड बॉडी क्या होती है, अर्थात दृढ़ पिंड क्या होते हैं। उसके बाद पढ़ चुके थे हम कि आपकी रोटेटरी मोशन अर्थात घूर्णी गति क्या होती है। क्या होती है आपकी रिजिड बॉडी? जो आपकी रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी अर्थात आपकी घूर्णी गति, वो क्या होती है? देखिए, जैसे कि ये आपकी एक कोई बॉडी है। क्या है? ये आपकी कोई बॉडी है और इस बॉडी में मैं टू पार्टिकल ले लेता हूँ, ये फर्स्ट पार्टिकल और ये सेकंड पार्टिकल। अब ये जो दोनों है पार्टिकल है, इनके बीच की यदि जो डिस्टेंस है वो कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, सदैव क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो जो आपकी इस प्रकार की बॉडी है, कौन सी बॉडी कहलाती है? आपकी रिजिड बॉडी कहलाती है, अर्थात आपका क्या कहलाता है? ये दृढ़ पिंड कहलाता है। तो ऐसी जो भी है आपकी ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी बॉडी जिसके यदि हम टू पार्टिकल ले और उसके जो बीच की डिस्टेंस है वो कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। जैसे कि मैं एक रिजिड बॉडी ले लेता हूं आपकी, इस प्रकार से क्या ले लेता हूं मैं? एक प्रकार से आपकी रिजिड बॉडी ले लेता हूं। हाँ, हमेशा याद रखिएगा कि इस ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। पूर्णतः 100% कोई भी बॉडी आपकी रिजिड बॉडी नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि जो आपके दो कण है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सदैव क्या रहे? नियत रहे। थोड़ी बहुत ना ये डिस्टेंस है तो बढ़ सकती है या घट सकती है थोड़ी बहुत। इसलिए ना इस जो आपका वर्ल्ड है, जो आपकी दुनिया है, उसमें कभी भी क्या नहीं होता, जो आपके दोनों कण है उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी नियत नहीं रहती। इसलिए यह कहा जाता है कि इस दुनिया का कोई भी पदार्थ वो पूर्णतः क्या नहीं होता? आपका दृढ़ पिंड नहीं होता। इस बात का सदैव ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जैसे कि ये कोई आपका क्या है? दृढ़ पिंड है। क्या? आपकी रिजिड बॉडी है। अब मैं क्या करता हूं, इसे मैं पकड़ा यहां से और ले जाके कहा रख दिया मैंने? यहां पर। मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से गति कर रहा है। मतलब कि जैसे कि ये आपका डस्टर हो गया, ये आपका डस्टर है और वो इस प्रकार से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इस प्रकार से आपका गति कर रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर होगा क्या? ये जो आपकी रिजिड बॉडी है वो भी कई प्रकार की किससे मिलके बनी होगी? पार्टिकल से मिलके बनी होगी। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे पार्टिकल है, मिलके बनी होगी बहुत सारे कणों से। अब देखो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी साथ ही साथ क्या करेंगे? उसके कण भी क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। मतलब इस प्रकार से आपकी बॉडी आगे बढ़ रही है तो आपके कण भी क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। ये वाला कण भी क्या करेगा? इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे? आपके कण क्या होते जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे और वो फाइनली कहां पे पहुंच जाएंगे? अपनी अंतिम स्थिति पर पहुंच जाएंगे। मतलब कि यह भी गति कर रही है आपकी बॉडी, जो भी आपकी रिजिड बॉडी है वो क्या कर रही है? आपकी मोशन कर रही है। तो पहले आपकी रिजिड बॉडी यहाँ थी, वो धीरे धीरे से गति कर रही है। तो देखो, जो कण पहले यहाँ था वो यहाँ पहुंच चुका है, फिर और गति की तो जो ये कण यहाँ था वो यहाँ पहुंच चुका है, और गति की तो जो ये वाला पार्टिकल था वो यहाँ पर पहुंच गया। तो इस प्रकार से क्या हो रही है? निरंतर गति हो रही है और वो कहाँ पे पहुंच गया है? जो आपका रिजिड बॉडी थी वो यहाँ पहुंच गया और जितने भी पार्टिकल थे वो यहाँ पर आ गए। अब देखो क्या हो रहा है, जब इस प्रकार की आपकी गति हो रही थी, क्या हो रही थी? इस प्रकार की गति हो रही थी। तो देखो, जितने भी जो आपके कण थे उनका यदि मैं मार्ग बनाऊं, जितने भी कण थे उनका यदि मैं मार्ग बनाऊं तो वो कैसे? सभी समानांतर है। कैसे है? समांतर है। समांतर अर्थात पैरेलल। समांतर अर्थात क्या होता है आपका? पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जैसे ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है, अर्थात क्या है? आपकी समांतर है। तो यदि इस प्रकार की गति होती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? आपका ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सा मोशन कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। तो एक ऐसा मोशन या मोशन जिसमें जो आपके पार्टिकल रहेंगे, उनका जो पाथ रहेगा वो कैसे रहेगा? एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। तो इस प्रकार की मोशन को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेटरी मोशन। और इसे कहते हैं हम हिंदी में स्थानांतरीय गति। क्या कहते हैं इसे हम? स्थानांतरीय गति। मतलब स्थानांतरी गति में क्या होगा? जितने भी आपके कण रहेंगे उनका जो आपका मार्ग रहेगा वो कैसा रहेगा? एक दूसरे के समांतर रहेगा। और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरी गति कहते हैं। अब देखो, इस प्रकार की गति में या इस प्रकार के मोशन में जो आपके पार्टिकल रहेंगे
उनका जो क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, क्या रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वो कैसा रहेगा, समान रहेगा। मतलब क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। इक्वल रहने का मतलब है बराबर रहेगा। मतलब ये वाले कण की जो वेलोसिटी होगी अर्थात वेग होगा, और ये वाले जो आपका पार्टिकल रहेगा इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, सदैव इक्वल रहेगी। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, सभी 5 मीटर पर सेकंड से जाएंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा अर्थात विस्थापन रहेगा वो भी कैसा रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। मतलब एक समान बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो आपका वेग है वो 5 मीटर पर सेकंड है, अगले पल हो गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर अगले पल हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं होगा, एक समान बना रहेगा। क्या रहेगा, एक समान बना रहेगा। तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है आपकी, स्थानांतरी गति अर्थात ट्रांसलेटरी मोशन। तो क्या होता है ये, समझ में आया। ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें जो आपका पार्टिकल रहता है वो उनका जो पाथ रहता है वो कैसा रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। देखो इनका जो पाथ है वो कैसा है, पैरेलल है एक दूसरे के। और जो उनकी वेलोसिटी रहती है, जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो कैसा रहता है, एकदम इक्वल रहता है। ओके, तो इसे कहते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। अब यदि मैं